नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजनीति अभी भी अपने उफान पर है। एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव का चेहरा खुशी और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स का नतीजा एनडीए के पक्ष में साफ संकेत दे रहा है। सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव को इतनी उम्मीद क्यों है, जबकि सारे सर्वे भाजपा गठबंधन की बढ़त दिखा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी का आत्मविश्वास उस माहौल से आता है जहाँ वो मानते हैं कि जनता ने वोट परिवर्तन के नाम पर डाले हैं, लेकिन आरजेडी का आरोप इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पार्टी का कहना है कि चुनाव में भाजपा समर्थक तीन जगहों पर वोट डाल रहे थे। एक नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसे सबूत सामने आए हैं कि भाजपा के कुछ लोगों के पास दो और तीन वोटर आईडी कार्ड हैं। आरजेडी ने मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 29 और 230 का उदाहरण देते हुए कहा कि बूथ के अंदर भाजपा एजेंट मतदाताओं को चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां बांट रहे थे। सोचिए दोस्तों, जब बूथ के अंदर पोलिंग मटेरियल और प्रचार सामग्री पहुंच जाए तो निष्पक्षता कहां रह जाती है। चुनाव आयोग ने भी माना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले चुका है तो आखिर ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? पहले चरण के मतदान में भी वीवीपैट की पर्चियां बिखरी मिली थी। अधिकारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल बरकरार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता महिलाओं की भागीदारी पर गर्व कर रहे हैं, मगर इसी दौरान कई जिलों में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि भी भेजी गई थी, जिसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि यह चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रशासन कई जगह मतदान की गति धीमी कर रहा था ताकि लोग कतार छोड़कर लौट जाएं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि कतार मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप लौट गए तो कोई और आपकी जगह वोट डाल सकता है। दूसरी ओर एग्जिट पोल्स ने तस्वीर उलट दी है। लगभग सभी एजेंसियां एनडीए को 130 से 160 सीटों के बीच दे रही हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 100 के बीच। लेकिन तेजस्वी का कहना है कि एग्जिट पोल नहीं, असली पोल यानी जनता का फैसला बताएगा कि सत्ता किसकी होगी। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, जब एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 400 सीटें तक दी थी, लेकिन नतीजों में आंकड़ा 293 पर जाकर रुका था। पप्पू यादव ने भी एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है, यानी जनता का मूड कुछ और है। उन्होंने पूछा कि जब वोटिंग खत्म भी नहीं हुई तब एग्जिट पोल्स ने आंकड़े कैसे निकाल लिए? क्या चुनाव आयोग ने महिलाओं और युवाओं की वोटिंग डिटेल दी थी? नहीं दी थी। तो फिर ये आंकड़े कहां से आए दोस्तों? पत्रकार अभिषेक सिंह ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा समर्थक अजीत जहाँ 3 राज्यों में वोट डाल रहा था, उसके पास 3 अलग-अलग जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं। यही नहीं, उसकी पत्नी और माता पिता के नाम पर भी अलग-अलग राज्यों में कार्ड बने हुए हैं। ये सबूत सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये दिखाता है कि सिस्टम में गड़बड़ी कितनी गहरी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भाजपा ने अपने समर्थकों के लिए खास ट्रेनें चलवाई ताकि वे हरियाणा और दिल्ली से बिहार जाकर वोट डाल सकें। उन्होंने कहा कि टिकटों का खर्च भी भाजपा ने उठाया, जो प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जहां-जहां ये फर्जी वोट पड़े हैं, वहां के चुनाव रद्द हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग क्यों चुप है? क्यों भाजपा का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा? क्यों मीडिया इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठा रहा? इसके विपरीत मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे को मास्टर स्ट्रोक बताने में लगा रहा। दिल्ली में धमाका हुआ, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सवालों के घेरे में आए, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि 2014 से पहले ऐसे हालात में गृह मंत्री इस्तीफा दे देते थे, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज कोई जवाबदेही नहीं बची। प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं और गोदी मीडिया उसे कूटनीतिक विजय बताती है, मगर जनता के सवाल वही है। रोजगार कहाँ है? महंगाई क्यों बढ़ी है? और लोकतंत्र कितना सुरक्षित है? तेजस्वी यादव कहते हैं ये चुनाव जनता का जनादेश नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ जन आंदोलन है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का हर प्रयास बिहार की जनता नाकाम करेगी। दोस्तों, यह मामला सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। अगर एक पार्टी सिस्टम के जरिए अपने पक्ष में नतीजे तय करने लगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और यही वजह है